पहली चीज़ ये है कि केमिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। ये टॉपिक्स वो हैं जहाँ से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पूरा ही पढ़ के जाना, कुछ भी छोड़ना मत, ठीक। ये फिजिक्स नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ये केमिस्ट्री है। एनसीईआरटी में घुस घुस कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपने कॉमन माइंड का यूज करो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुमने पहले से पढ़ रखा है तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा इम्फेसाइज करना, ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो इन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाना, ठीक है। बट मैं एट द लास्ट यही बोलूँगा कि सब कुछ पढ़ के जाना केमिस्ट्री में कुछ छोड़ना नहीं। बट अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इन टॉपिक्स को करके चले जाना, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो जैसे हमने अपना फिजिक्स में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ लॉन्च करी थी, तो वो तो मैं खुद ही करा रहा हूँ। बट इसमें केमिस्ट्री में मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं करा पाऊँ, इसलिए मैंने टॉपिक ही बस बताने का निर्णय किया है। टॉपिक बता दे रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस पर अच्छे से फोकस करना, अच्छे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिजिक्स में 80 थे, यहाँ पे 85 हो गए क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट को कवर किया है। 85 टॉपिक हैं, तुम्हारे पास लगभग 40 दिन है। 3-3 टॉपिक डेली पढ़ोगे तब भी 85 टॉपिक इजीली कर ले जाओगे और अच्छे से रिवीजन के साथ कर ले जाओगे, ठीक है। बट यही है, ये केमिस्ट्री है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो पूरा डिटेल में करके जाओगे तो अच्छा है। अगर बिल्कुल भी जीरो हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल भी जीरो, कुछ नहीं पढ़े हो, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना, ठीक। तो ये फिजिक्स वाली हमारी चल रही थी। 36 टॉपिक हो चुके हैं आउट ऑफ 80। आज 5 टॉपिक हो जाएंगे, मतलब 41 टॉपिक, यानी 11th हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लो टॉपिक कौन कौन से थे। कार्नट इंजन, कैलोरीमेट्री, थर्मो, मीन प्रीपाथ, स्पेसिफिक हीट, आइडियल गैस। 7 टॉपिक मैंने एक ही दिन पढ़ा दिए थे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए थे, 1-1.5 घंटे में थ्योरी हुई थी। और ये पावर, कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी, मतलब सारे मैं एक एक टॉपिक को इजीली मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। बस नाम है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट काम है 90% का। क्योंकि तुम जो लोग भी पढ़े होगे तुम्हें मालूम होगा, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जिसका 90% सिलेबस को मैं टच नहीं करता हूँ। 90% चीज़ें पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और 10% चीज़ें छोड़ देता हूँ क्योंकि वो बहुत कम आते हैं उससे, ठीक है। वो अवतार सीरीज में कवर हो जाती है। और तुमने देखा होगा कि इलास्टिसिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस कुछ नहीं छोड़ा हूँ, थर्मो में कुछ नहीं छोड़ा हूँ, कैलोरीमेट्री में कुछ नहीं छोड़ा हूँ, कुछ मतलब पूरा यूनिट वो ख़त्म कर दिया हूँ। तो आराम से पढ़ते रहो, उसको करते रहो, नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है कि केमिस्ट्री में कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने 25 टॉपिक रखे हैं टोटल। सबसे पहला चैप्टर आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तुमको कॉन्सेप्ट देखना है मोल्स का। मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपन मोलर मास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन NA, वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर। मतलब मोल्स के जितने फॉर्मूले हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, वो सारे तुम्हें देखने हैं इसमें, ठीक। स्टोइकोमेट्री के सारे क्वेश्चन, जैसे 3 मोल हाइड्रोजन लिया, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल नाइट्रोजन लिया, कितना मोल अमोनिया बनेगा, वो सारी चीज़ तुम स्टोइकोमेट्री में पढ़ोगे। और तीसरा LR, लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट तुम्हें देख के जाना है, ठीक है। 3 ही चीज़ इसमें देखनी है। इंपेरिकल फार्मूला वगैरह कोई जरूरत नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले तुम्हें देखना बोहर का मॉडल। बोहर का मॉडल क्या था, बोहर के मॉडल में क्या क्या चीज़ें थी, बोहर के पोस्टुलेट क्या थे, ये सारी चीज़ें। क्वांटम नंबर क्या, L, M, S, N, ये सारे क्या हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर को डिटेल में देख के जाना। क्वांटम नंबर जब देखोगे तुम्हें 2-3 और चीज़ें मिलेंगी, जैसे अबाउ प्रिंसिपल मिलेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मिलेगा, होम्स रूल मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी देख लेना, ठीक। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी तुम्हें पढ़ के जाना है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तीनों चीज़ें जिसमें से क्वांटम नंबर अगर हटा दो तो बोहर मॉडल और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तुम्हें चीज़ें फिजिक्स में भी मिल जाएंगी। तो यहीं पे डिटेल में कर लेना, फिजिक्स में आसान हो जाएगा, ठीक। थर्मोडाइनमिक्स, स्टेटा मैटर हट चुका है, ठीक है। बट स्टेटा मैटर हटने के बावजूद भी अगर हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। तो स्टेटा मैटर यहाँ मत पढ़ना, फिजिक्स में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में जो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ का थर्मोडाइनमिक्स और वहाँ का थर्मोडाइनमिक्स में बस एक ही अंतर है, माइनस और प्लस का। फिजिक्स में होता है Q = U + W, यहाँ केमिस्ट्री में होता है U = Q + W, बस इतने का ही फ़र्क है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ना ताकि फिजिक्स वाला भी कवर हो जाए, ठीक। तो थर्मोडाइनमिक्स में फर्स्ट लॉ तुम्हें पढ़ना है,
ठीक है। स्पॉन्टेनिटी यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, कब कब स्पॉन्टेनियस होगी, कब कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वो देखना है तुम्हें। और थर्मोमेट्री तुम्हें देख के जाना है। थर्मोमेट्री इंपॉर्टेंट होती है, जैसे होता है ना हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें तुम्हें देख के जानी है। और बहुत छोटा सा मतलब टॉपिक होता है, पता नहीं लोग क्यों इससे इतना डरते हैं। मैंने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया था, बट आज हो सकता है कि शाम तक पहला पार्ट इसका आ जाए, तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो नीट अवतार सीरीज में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। आज पहला पार्ट आ जाएगा, कल दूसरा पार्ट करके कंप्लीट कर देंगे उसको। इक्विलिब्रियम में तुमको सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैसे चेंज होता है, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब रिएक्टेंट को 2 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, 10 गुना बढ़ा दिया तो के पे कितना फ़र्क पड़ेगा, वो देखना है तुम्हें। कंजुगेट एसिड बेस देखना है कि HF हो गया, HF का कंजुगेट एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट देखना है, साल्ट में हाइड्रोलिसिस होता है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड वीक बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, मतलब 4 होते हैं, ठीक है। तो वो देखने तुम्हें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में। सॉल्बिलिटी तुम्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट्स टॉपिक में आता है सॉल्बिलिटी जब पढ़ना तो कॉमन एन इफेक्ट, ऑड एन इफेक्ट, ये सारी चीज़ उसमें देख लेना, ठीक है, सॉल्बिलिटी में। और लास्ट में बफर सोल्यूशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 ही चीज़ होती है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड प्लस उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होता है। बेसिक बफर में होगा वीक बेस प्लस उसी बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होता है। तो कैसे पहचानते हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें इक्विलिब्रियम में देखनी होंगी, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट देख लेना, बस 2 ही चीज़ें। अब कहोगे भैया बैलेंसिंग कभी करनी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, चारों पुट करके चेक कर लेना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तुम्हें आता है तो बस ऑक्सीडेशन नंबर आता है ना कि जैसे +2 से +6 में गया तो कितने का चेंज आया, +4 का है। और दूसरा वाला देख लो, मान लो +3 से +1 में गया, कितने का चेंज आया, 2 का। तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना इसमें, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना इसमें, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये मैं तुम्हें अवतार सीरीज में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी तुम्हें नीड नहीं पड़ेगी बैलेंसिंग करने की। सॉल्यूशन में देखो कंसंट्रेशन टर्म देख लेना, कंसंट्रेशन में क्या क्या आता है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं कंसंट्रेशन टर्म में, ठीक है, स्ट्रेंथ वगैरह। उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की थियरी देख लेना, कब आइडियल होगा कब नॉन आइडियल होगा, नॉन आइडियल में कब पॉजिटिव देगा कब निगेटिव देगा, कब पॉजिटिव डिवीजन देगा कब निगेटिव डिवीजन देगा, एग्जांपल क्या होते हैं, ये सारे आइडियल नॉन आइडियल में देख लेना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या, KB निकालना, TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को। इसको जब डिटेल में पढ़ोगे तो इसके पहले वाली जो चीज़ें हैं तुम्हारे वेपर प्रेशर वगैरह, टोटल प्रेशर वगैरह, मोल फ्रैक्शन वगैरह, वो चीज़ें अपने आप तुम्हारी कवर अप हो जाएंगी, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बस 2 चीज़ें पढ़ना है, नस्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोलिसिस। नस्ट इक्वेशन में क्या, ये नहीं कि नस्ट इक्वेशन तुम E E0 से -0.059 n log ऑक्सीडेशन रिडक्शन बस इतना पढ़ के चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ना होता है। E0 तुमने उसका पढ़ा, फिर तुम हाइड्रोजन सेल का पढ़ो, फिर कंसंट्रेशन सेल का पढ़ो, सारी चीज़ें तुम्हें अवतार सीरीज में करा दी गई हैं। 30 मिनट में हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराऊँ, तो एक बार तुम देख लेना, ठीक है, जाके। तो नस्ट इक्वेशन हो गया और इलेक्ट्रोलिसिस हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक। अब आता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखना है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे वेरी करता है, मतलब 2 गुना बढ़ा दिया 3 गुना बढ़ा दिया तो कैसे वेरी करता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट को क्या क्या अफेक्ट करता है वो देखना है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से करना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मतलब 90% चांस होता है कि यहीं से क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही, ठीक। तो ये हमारे पूरा फिजिकल हमारा हो गया। टोटल 25 ही टॉपिक हैं। अभी से अगर तुम 2-2 टॉपिक डेली पढ़ोगे तो 3-3 टॉपिक भी पढ़ोगे तो 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 35 टॉपिक्स हमारे। सबसे पहला हमारा होता है पीरियडिक टेबल में सबसे पहले तुम्हें देखना है साइज और रेडियाई। जैसे होता है ना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी साइज हो, जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा, जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज़ छोटा होगा। तो वो तुम्हें देखनी है साइज और रेडियाई में। ऑक्साइड देखने हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। और आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है कि फर्स्ट ग्रुप में क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या होगी। ये चीज़ें तुम्हें यहाँ पीरियडिक टेबल में देखनी है, ठीक। अब आती है केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें बस पहला चीज़ देखना है बॉन्ड पैरामीटर में क्या कहता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड एंगल, 3 चीज़ आती है। क्या आती है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो NH3 है तो N क्या होता है 5, इसका होता है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 3 8 हुआ, 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौको 8, 4 आया ना, 4 में कितना होगा, sp3 होगा। किसी का भी तुमको निकालना हो किसी का, जैसे मान लो F3 माइनस है ना, तो इसका होता है 7 गुणे 3 21 21 प्लस 1 कितना 22 है, तो 8 से ज़्यादा हो गया तो 8 से डिवाइड करो, 8 दूना
16 आएगा, 12 में से 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, और 2 और 3 5, यानी इसका क्या होगा sp3d। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए मुझसे। तो हाइब्रिडेशन की ट्रिक मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं फिर से सिखा दूंगा। चुटकियों में आप विदिन 10 सेकंड हाइब्रिडेशन निकाल के किनारे कर दोगे, भी तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सब कुछ, ठीक। हाइब्रिडेशन, उसके बाद एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या होती है, 2 ही 3 चीज़ होती है। पहले 14 का क्या होता है, 3 होता है। 14 को ऊपर जाओगे 0.5, हर में घटाते जाओ, नीचे जाओ 0.5 घटा, एक एक्सेप्शन होगा जहाँ पे 3.5 हो जाती है, वो देख लो। सिग्मा N2 तक दूसरे तरीके से बढ़ते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s, ये सारे N2 तक बढ़ते हैं। फिर N2 के बाद दूसरे तरीके से बढ़ते हैं। तो वही 3-4 तरह के क्वेश्चन एमओटी बनते हैं, उसको देख लेना, PYQ सॉल्व करना, तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग बस 3 चीज़, बॉन्ड पैरामीटर, हाइब्रिडेशन और एमओटी पढ़ के जाना, ठीक। हाँ ये देखो, ये हमारी अवतार सीरीज है, नीट अवतार सीरीज। देखो मोल कॉन्सेप्ट को मैंने 25 मिनट में पढ़ाया था। 25 मिनट में जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। देखो 25 मिनट में मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पार्ट 1 में, फिर पार्ट 3 है ये, फिर ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 होना चाहिए, पार्ट 3 भी थी, 2-3 पार्ट थे, ठीक है। तो इसमें अवतार सीरीज में मैं कराता क्या हूँ, और मैं क्यों इतने गर्व से बोलता हूँ कि अवतार सीरीज के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि तुम खुद देखो मैं कराता हूँ यहाँ पे। अवतार सीरीज जब तुम खोलोगे 25 से 30 मिनट में तुम्हारे सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है, सारे टिप्स एंड सारे ट्रिक्स हो जाएंगे, ठीक। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ, जेईमेंस के क्वेश्चन भी तुम हलवा समझ के उड़ा दोगे, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट तुम्हें लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में, एनसीईआरटी हाईलाइट करके देता हूँ ना, तो 10 मिनट उसको लगता है तुम्हें पढ़ने में। उसके बाद मैं तुरंत करवाता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या करवाता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे कराता हूँ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइजेज। उसके बाद करवाता हूँ PYQ सारे। तो देख रहे हो क्या करवा चुका हूँ, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज, PYQ, हर एक चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड, हर एक चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड, हर एक क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन के बाहर क्या पूछता है, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम अवतार सीरीज। अवतार सीरीज के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और 50 के 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो ये भी एनसीईआरटी से ही आएंगे टोटल, ठीक है। तो अभी तक अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, बस अवतार सीरीज को फॉलो करो। मतलब लिटरली बता रहा हूँ तुमको, इसका रिव्यू मैं दूंगा किस दिन, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा बच्चों के, मतलब कितने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक बढ़ा है इस सीरीज़ से, अब वही बताएंगे। और वो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है नीचे कमेंट में यार जरूर डालना कि अवतार सीरीज से अगर तुम्हें कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो एक बार नीचे अपना रिव्यू जरूर डालना कमेंट में, ठीक है, कि हाँ भैया मुझे ये फ़ायदा हुआ था, यह नुकसान हुआ था, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर, हर एक चैप्टर, थर्मोडायनामिक्स से बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी था, वो आज करा दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें देख लो, ठीक। आगे आ जाओ, P ब्लॉक में आ जाओ। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक चीज़ ध्यान रखना, बाकी चीज़ें एनसीईआरटी से हटी हैं, तो 99.99% चांस है 2 चैप्टर से क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे, पहला केमिकल बॉन्डिंग से, दूसरा P ब्लॉक से, क्योंकि ये दोनों बहुत वास्ट चैप्टर हैं। तो P ब्लॉक इन डिटेल करके जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ भी एक पॉइंट एनसीईआरटी का रट लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है, 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग और ये मतलब नंबर बढ़ेंगे क्वेश्चन के, ठीक, इन चैप्टर से। तो ग्रुप नंबर 13 में पहले जनरल प्रॉपर्टी देख लेना, ग्रुप नंबर 13 का, जैसे बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। तो मतलब रेडियस कैसे बढ़ता है, डेंसिटी कैसे बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब जनरल प्रॉपर्टी में आता है। वही देखो रेडियस हो गया, इनिशियल एंथैल्पी, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब क्या जनरल प्रॉपर्टी है। उसके बाद सीधे तुम कुछ बीच में मत पढ़ना, सीधे आना कहाँ पे, बोरान पे। मतलब जो कंपाउंड है बोरान के, जैसे बोराक्स, डाइबोरिन, आर्थोबोरिक, ये कंपाउंड के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। ग्रुप नंबर 14 में देखो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जैसे डायमंड, फुलरीन, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन के। और ये करने के बाद सीधे बीच में कुछ मत पढ़ना, सीधे कार्बन कंपाउंड पे आना, जहाँ पे CO, CO2, SiO2, सिलिकेट, सिलिकॉन, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, ये पढ़ लेना, ठीक है। ग्रुप 15 पे देखो, ग्रुप 15 में फिर से तुमको जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है, जैसे जनरल प्रॉपर्टी में क्या, साइज, डेंसिटी, रेडियस, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब तुमको पढ़ना है ग्रुप 15 के जनरल प्रॉपर्टी में। उसके बाद हेवर्स प्रोसेस पढ़ लेना, अमोनिया कैसे बनता है। उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड, N2O2, N2O, N2O4, ये सारी चीज़ें एक चार्ट बना के दिया, वो पढ़ देना, ठीक है। ऑक्सीडेशन बाई कंसंट्रेशन HNO3, 4 एग्जाम्पल दिए होंगे नीचे इस साइड में, लेफ्ट वाली साइड में एनसीईआरटी में, यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीडेशन बाई कंसंट्रेटेड HNO3। तो कंसंट्रेटेड HNO3 के नीचे जाओगे तो ऑक्सीडेशन बाई कंसंट्रेटेड HNO3 मिलेगा, उसको देख लेना। और एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के जो एलोट्रॉप दिए हुए हैं उसको देख लेना, ठीक। और ग्रुप नंबर 15 में ही जैसे 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया, नाइट्रोजन पे और फास्फोरस पे। तो नाइट्रोजन में तुम्हें ये सारी चीज़ें देखनी है इतनी, फास्फोरस में तुम्हें एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के हैलाइड्स और ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ये चीज़ें देखनी है, ठीक। एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के हैलाइड और ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ये चीज़ें तुम्हें ग्रुप 15 में देखनी ही देखनी है, ठीक।
ग्रुप नंबर 16 में आ जाओ, जनरल प्रॉपर्टी सब में देखना है। ओजोन के बारे में पढ़ना है, कैसे डिस्ट्रॉय करता है, क्या क्या फ्री रेडिकल चेंजेस आते हैं ओजोन के बारे में, ठीक है। एलोट्रॉप ऑफ सल्फर के बारे में देख लेना। उसके बाद ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर देख लेना, कैसे बनता है H2SO7, H2SO8, H2SO4, ये सारी चीज़ देख लेना, ठीक। उसके बाद कंटेक्ट प्रोसेस देख लेना कि H2SO4 में बनता क्या है, क्या क्या रिएक्टेंट होता है, क्या क्या प्रोडक्ट होता है, क्या क्या कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं कंटेक्ट प्रोसेस में, ठीक। ग्रुप नंबर 17 फिर से जनरल प्रॉपर्टी देख लेना, साइज, डेंसिटी, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद सीधे आ जाना एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की साइज मतलब छोटी होने की वजह से क्या क्या चीज़ें अलग अलग शो करता है, क्या क्या मतलब एनॉर्मलस बिहेवियर शो करता है, सबसे डिफरेंस होता है ग्रुप में, तो क्या शो करता है वो देख लेना। ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन पढ़ लेना, और इंटर हेलोजन कंपाउंड तो इंपॉर्टेंट है, इंटर हेलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टी वगैरह देख लेना, ठीक। ग्रुप नंबर 18 में बस सीधे जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड देखना, जहाँ पे लिखा होगा XCO2 + O2, XCO4, XCO2F2, ये जो कंपाउंड बनते हैं उनके 3 रिएक्शन होंगे वो देख लेना। और हाइब्रिडेशन में तुम्हें ये चीज़ सीख ही जाओगे कि उसका हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री कैसे लिखते हैं, ठीक। तो हाइब्रिडेशन वगैरह मैं सोच रहा हूँ ना, अगर तुम्हें कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर तुम्हें हाइब्रिडेशन चाहिए होगा, हाइब्रिडेशन की ट्रिक क्या है, एमओटी की ट्रिक क्या है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे ट्रिक होते हैं जैसे मतलब क्वेश्चन हलवा हो जाता है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर, स्टेबिलिटी, एक ही चीज़ बस याद रखोगे, सारी चीज़ें अपने आप निकाल के रख दोगे, ठीक है। कोई एक्सेप्शन कुछ नहीं, 2-3 एक्सेप्शन है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे तुम्हें एक ही 2 चीज़ से, ठीक है। तो अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो ग्रुप में कमेंट सेक्शन में डाल देना, और नीट अवतार से इसका रिव्यू जरूर देना नीचे, ताकि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बचे रहें बच्चे, मतलब सेफ रहें, सेफ जोन में रहें, आराम से सिलेक्शन हो जाए, ठीक। आ जाओ स्टेट ऑफ मैटर मेटलर्जी। देखो कहोगे भैया दोनों तो हट चुका है, स्टेट ऑफ मैटर मेटलर्जी, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर में कोलाइड्स और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लेना। कोलाइड्स तो है ही सिलेबस में, मैं कह रहा हूँ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी पढ़ लेना। बस एक ग्राफ है, 2-3 इक्वेशन है, ठीक, 2-3 केसेज हैं, तो उसको पढ़ देना। मेटलर्जी में जो तुम्हारा ये बॉक्स दिया हुआ ना, स्टार्टिंग में तुमको बॉक्स दिया होगा एक, जहाँ पे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब लिखा हुआ है, उसको एक बार देख लेना बस, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, बस वो बॉक्स देख लेना, ठीक। D&A ब्लॉक में फिर से जनरल प्रॉपर्टी में क्या, साइज, डेंसिटी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे होती है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना होता है, किसका सबसे 1 होता है, किसका 2 से ज़्यादा होता है, किसका 3 होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी म्यूचुअल रूट में N+2 क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेना, ये तो एक लाइन का फॉर्मूला है, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट, इसको अच्छे से कर लेना। यही कंपाउंड है, क्या क्या है, क्रोमेट, डाइक्रोमेट है, मैग्नेट, परमैग्नेट है, ये कंपाउंड है, इसको देख लेना। और केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड, ऐसे करके रिएक्शन बना होगा खूब सारा, 8-9, तो वो देख लेना, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड, उसको अच्छे से कर लेना, ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म करना है तुमको, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड करना है। लास्ट ईयर में मैंने नीट एग्जाम के पहले तुमसे बोला था कि आइसोमेरिज्म से जो भी क्वेश्चन आएगा, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वहीं से आएगा, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, वहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा, बाहर से वो नहीं बनाएगा। या तो जीओसी में देख लेना, या तो यहाँ, दोनों जगह पे सेम केस होगा। और वही चीज़ हुआ था, 2 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का आया था, दोनों का दोनों एनसीईआरटी से था। इस बार भी कह रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में दिया MA2 B2 C2 MA2 B2 MA B C D F, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डिटेल में जाना ही नहीं है भाई, पूछता नहीं है। सिग्मा का नाम लिख रहे हो, पाई लिगेंड का नाम लिख रहे हो, कोई जरूरत नहीं है भाई, जो एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। क्रिस्टल फील्ड थियरी इन डिटेल पढ़ना, क्रिस्टल फील्ड थियरी, स्प्लिटिंग एनर्जी वगैरह देख लेना। मेटल कार्बोनिल जो बॉन्ड होता है उसको देख लेना कि कब बड़ा होगा कब छोटा होगा। और इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट में देखोगे, समरी टाइप का बना के दिया हुआ है सबसे लास्ट में चैप्टर के, वहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ से बहुत सारे रीजेंट वगैरह के नाम दिए, उसको पढ़ लेना, ठीक। आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 25 टॉपिक हमारे रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीओसी की। जीओसी में हमारे पास सबसे पहले चीज़ आता है बेसिक आईपीएससी। बेसिक आईपीएससी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितनी एनसीईआरटी में दी हुई उसको अच्छे से करो। जैसे हेलो एल्केन में जाओगे तो वहाँ पे 20-25 आईपीएससी है, बैक एक्सरसाइजेज में। अल्कोहल में जाओगे वहाँ 20-25 है। तो वो जो एनसीईआरटी में दी हुई है बस उसको अच्छे से कर लो, इन डिटेल कर दो, वहीं से तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम, माइनस आई, इससे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी, ये सारी चीज़ें तुम यहाँ से निकाल लोगे। प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम, प्लस आई से, ठीक। SN1 SN2 अच्छे देख लेना, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, क्या क्या मतलब, क्या क्या उसके मतलब कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, क्या क्या इफेक्ट डालता है, कैसा इन्वर्जन होता है, रिटेंशन होता है, सारी चीज़ें देख लेना, ठीक। पीओसी में हमारी आती है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, यहाँ से आना ही आना है। पीओसी में 2 चीज़ आती है, कभी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और एक चीज़ आती है न्यूमेरिकल वाली। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो अच्छे से पढ़ देना, वहाँ पे बहुत सारे तुमको छोटी छोटी चीज़ों के जैसे दिया होगा कि क्रिस्टलाइजेशन दिया होगा, सब्लिमेशन दिया होगा, उसका एग्जाम्पल देख लेना। उसके बाद तुम्हारे पास आएगा न्यूमेरिकल वाले में। न्यूमेरिकल वाले में भी मतलब सल्फर का निकालना होगा परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज, क्लोरीन का परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें तुम देख लेना, ठीक है। ये एनसीईआरटी में जितना दी हुई है वही पढ़ना, एनसीईआरटी के बाहर मत जाना, ठीक है। पीओसी
तो ये 4 चीज़ तुमको जीओसी में। हाइड्रोकार्बन में तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन पढ़नी है। अब तुम कहोगे भैया प्रिपरेशन में तो नेमिंग रिएक्शन आता है। अभी लास्ट में चलो, लास्ट में तुम्हें और कुछ बता रहा हूँ ना, लास्ट में कुछ स्पेशल चीज़ रखा हूँ जो एक्स्ट्रा में तुम्हें करके जाना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन अच्छे से करके जाना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन अच्छे से। एल्केन की प्रॉपर्टी में क्या होता है, कंबसन होता है, एरोमेटाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख के जाना, ठीक है, क्रैकिंग होता है। और बेंजीन में तुम बस पढ़ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 3 चीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन करके जाना, ठीक। हेलो एल्केन हेलो एल्केन में एक बहुत बड़ा बॉक्स बना होगा ऐसे करके, वहाँ पे लिखा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आरएक्स का, वो पढ़ लेना। और फिर उसके 2 पेज बाद जाओगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा होगा, वो पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक है, ये पूरा एक पेज का लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसको अच्छे से कर लेना, हेलो एल्केन, बाकी कुछ मत करना। करना तो पूरा है लेकिन टाइम नहीं है 0 पे, तो बस इतना करके जाना। अल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ पे तुमको एसिड कैटालाइज, देखो उन लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म पे मैकेनिज्म याद करना, मैकेनिज्म पे मैकेनिज्म याद करना, कोई मतलब नहीं है भाई, कोई सेंस नहीं है। एनसीईआरटी में बस 3 ही मैकेनिज्म दी हुई है, 2 मैकेनिज्म तो अल्कोहल चैप्टर में, एक तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है, एक है ये देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इन्हीं दोनों की बस मैकेनिज्म दी हुई है, और एक पॉलीमर में दी हुई, तो वो तो हट चुकी है। तो एक मैकेनिज्म और बीच में कहीं ना कहीं कोई एक दी हुई है, 3 मैकेनिज्म है टोटल। तो बस उन्हीं जो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म है, बस उन्हीं को हमें करके जाना है। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन पढ़ लेना, मैकेनिज्म देख लेना, पहला 3 स्टेप का होता है, मैकेनिज्म देख लेना। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ लेना कि फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देख लेना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन, मतलब अल्कोहल फिनॉल में कौन एसिडिक ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी तुम्हें, ये प्लस एम माइनस एम जब पढ़ोगे ना, यहीं से सीख जाओगे। और रिएक्शन ऑफ फिनॉल का रिएक्शन देख लेना, और ईथर का रिएक्शन भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए काले कलर से अलग से रखा हूँ। ईथर के साथ रिएक्शन जो चाहिए होता है, इन डिटेल पढ़ के जाना, हर एक साल क्वेश्चन पूछ लेता है, हर एक, बहुत रेयर चांस से क्वेश्चन ना पूछे। अल्कोहल अगर ईथर से क्वेश्चन पूछता तो यहीं से उठाता है, ईथर का रिएक्शन विथ HI, ठीक। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बस 3 चीज़, प्रिपरेशन देख लेना एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे प्रिपरेशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखना डिटेल में, ऐसे एक बॉक्स बना होगा, वहाँ पे तुमको बहुत सारे मतलब अमोनिया के साथ, अल्कोहल के साथ बनाया होगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, निनहाइड्रिन, ये सारी चीज़ें बनेंगी वहाँ पे, उसको देख लेना। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, कीटोन का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें देख लेनी है, ठीक। अमाइंस में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देखना, 4-5 मेथड होते हैं। कपलिंग रिएक्शन देखना, जो डाइएजो कंपाउंड बनता है ना, कपलिंग रिएक्शन कलर वाले, वो देख लेना। बॉइलिंग पॉइंट और बेसिस्टिक ऑर्डर देख लेना, होता है ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बेसिस्टिक ऑर्डर, ये देख लेना। और रिएक्शन विथ HNO2 एरियल सल्फ्यूरिक क्लोराइड और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में करना। किससे किससे, रिएक्शन विथ HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, एरियल सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, उसको डिटेल में कर लेना, ठीक है। ये हमारा अमाइंस हो गया। बायोमॉलिक्यूल्स में तुम्हें बस एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, बाकी पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, विटामिन डिफिशिएंसी, ये तुम ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ चुके रहोगे, ठीक है। विटामिन की डिफिशिएंसी तुमने ऑलरेडी स्टडी किया है बायोलॉजी में। अगर तुम ड्रॉपर, तुम्हें मालूम है जो चैप्टर था डाइजेशन अब्जॉर्प्शन, उसके पीछे दिया हुआ था, तो बेसिक चीज़ होती है, सबको मालूम है। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। विटामिन बी से क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगी। विटामिन सी से क्या हो, स्कर्वी हो जाएगी। विटामिन डी से क्या हो जाएगी, रिकेट हो जाएगा, ऑस्टियोमोलासिस हो जाएगा। विटामिन ई से क्या हो जाएगी, विटामिन B1 से, B2 से, विटामिन B3 से, विटामिन B5 से, B6 से, ये सारी चीज़ें हमको मालूम है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक। तो बस रिएक्शन ग्लूकोज इसमें एक एक्स्ट्रा है, बाकी सब चीज़ तुम पहले से पढ़ रखे हो बायोमॉलिक्यूल्स में। अब देखो एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, सारे रीजेंट और सारे डिस्टिंग्विशरी टेस्ट। पहली चीज़, जितने भी रीजेंट हैं, कौन सा रीजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, कौन सा रीजेंट क्या करता है, ये प्लस सारे डिस्टिंग्विशरी टेस्ट, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में तुमको वो करना है, एल्डिहाइड कीटोन को कैसे अलग करोगे, ये सारी चीज़ें डिस्टिंग्विशरी टेस्ट में आती हैं, तो इसको तुम्हें अलग से ही करना है, ठीक है। और ये मैं तुम्हें करा दूंगा डिस्टिंग्विशरी टेस्ट, ये ऑल रीजेंट और सारे नेमिंग रिएक्शन, सारे रीजेंट और सारे डिस्टिंग्विशरी टेस्ट, ये तुम्हें करना है अलग से, ताकि ऑर्गेनिक तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए। ऑर्गेनिक में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके चले आओगे, ठीक है। और जिसमें से रीजेंट और नेमिंग रिएक्शन मेरे दोस्त रोडी नंदन ने करा दिया है, ठीक है, मेडिको RN नाम से चैनल है, उसने करा दिया है सारे रीजेंट और नेमिंग रिएक्शन, तो वहाँ पे जाके तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। और जितने भी डिस्टिंग्विशरी टेस्ट हैं, मैं अभी 2-3 दिन का टाइम मुझे दे दो, अभी निकाल के मैं टाइम बना देता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा उसको डिस्टिंग्विशरी टेस्ट को। अब आ जाओ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन और जीओसी दोनों का एनसीईआरटी पढ़ना, भी बताया ना, दोनों का एनसीईआरटी पढ़ना, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। सारे फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें जुबान पे होनी चाहिए। कहाँ से करोगे सारे फॉर्मूले ट्रिक्स, नीट अवतार सीरीज जो चल रही है, वहाँ पे जाओ, एक चैप्टर का 30 मिनट में कंप्लीट है, नोट करो, प्रिंट आउट कराओ, कुछ भी करो,
वो सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। जेएमएस का एनालिसिस मैंने डाला था, देख लेना। एक भी क्वेश्चन उस फॉर्मूले से ऐसा नहीं था कि जो ना लग पाए, था अदर विद इन 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। और जिनको मैंने कराया था उनको पता भी है, ठीक। तो और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पलर के टाइप 1 टाइप 2 ये कर लेना एक्स्ट्रा, मतलब ये चीज़ें तुम्हें एक्स्ट्रा करनी है, वो तो करनी है, ये चीज़ एक्स्ट्रा करनी है। अगर डेली 4-4 टॉपिक भी पढ़ोगे तुम्हारा ईजी हो जाएंगे, ये भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एग्जाम्पलर में टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 में होता है सिंगल करेक्ट, टाइप 2 में होता है मल्टीपल करेक्ट। अगर टाइप 1 टाइप 2 दोनों कर लोगे तुम्हारा आधा कंसेप्ट तो ऐसे उस चैप्टर पे आधी पकड़ तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ये कर लेना। और फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा नल है, कुछ नहीं आता तो अवतार सीरीज को फॉलो करो। एक क्वेश्चन उसके बाद तुम अगर दिखा दोगे तो मैं यूट्यूब पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। इतनी गारंटी लेके चल रहा हूँ। ऐसे कैसे बोल दे रहा हूँ, क्योंकि उतना कंटेंट मैंने डिलीवर किया है, ठीक है। उतना कंटेंट है, उसमें उतना सफिशियंट है। मैं भी तुमको 50 साल क्वेश्चन दे दूंगा ना, अब बोल दूंगा कि क्वेश्चन वहाँ से आएगा तो आना ही भाई। 50 साल का 10 साल क्वेश्चन दे दूँ, वहाँ से कि क्वेश्चन दिखा दूंगा, आ जाएगा, समझ रहे हो ना। बट कंटेंट जितना कम, क्योंकि इस टाइम कोई कर नहीं पाएगा 10,000 50,000 30,000 40,000 क्वेश्चन, ठीक है। तो आराम से, क्योंकि रिवीजन वगैरह भी करना होता है ना, तो आराम से पढ़ाई करते रहो। बाकी कोई दिक्कत होगी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ, डाउट अपना पूछो, सबके डाउट क्लियर कर। 2-3 दिन से नहीं बता रहा हूँ ना डाउट, क्योंकि पता ही हॉस्पिटल में था इसकी वजह से, ठीक है। अभी फिर जाना है सामने। तो थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। आराम से पढ़ाई करते रहो, कोई भी दिक्कत होगी तो बताना। और जैसे इन टॉपिक्स को मैंने बताया है, अगर हो सके तो पूरा पढ़ना, अगर पूरा पढ़ने की हालत में नहीं हो तो बस इन टॉपिक को पढ़ के जाना। अच्छे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम चांस है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, बट ये है कि इन डिटेल पढ़ के जाना अगर हो सके तो, ठीक। तो थैंक यू। और अवतार सीरीज का रिव्यू कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि कुछ लोगों की आंखें खुल जाएं, ठीक है। ये चीज़ क्या है और कितनी इस पर मेहनत की गई है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में डाल देना अगर हाइब्रिडेशन के, एमओटी के या इनऑर्गेनिक के कोई भी ऐसा कंसेप्ट जो तुम्हें नहीं आता, उस पर ट्रिक वगैरह चाहिए तो 5-5 मिनट की मैं शॉर्ट वीडियो बना के डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे टाइम थोड़ी लगेगा। 5-10 एग्जाम्पल ले लूँगा, समझा दूंगा तुमको ऐसे ऐसे करना है, पूरा लगा के किनारे कर दोगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।